तो देखिए आप सभी, हम लोग क्लास 8 का न्यू बैच आज से शुरू हो गया है, ठीक है। 5 जनवरी 2026 यानी कि आज से मंडे से आप लोग का न्यू बैच शुरू हो चुका है क्लास 8 का। तो सभी लोगों को पहले सूचित किया जाता है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है कल से बुक लेकर आइएगा, ठीक है। फिलहाल हम आज आप लोग को संख्या के बारे में परिचय करवाते हैं, किसको कौन सी संख्या बोलेंगे। इसको पहले मैंने आपको बताया, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है और फिर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग समझेंगे कटने का नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या कहते हैं? मतलब विभाज्यता का नियम। तो आपको इससे पहले भी लिखवा चुके हैं, फिर भी इस बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। जिसको नहीं पता है वो फिर से लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। जिसको क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं। इसमें क्या होगा तो दो से विभाज करने का नियम। मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट में लिख देंगे कि दो से कटने का नियम, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो वो दो से कौन कौन सी संख्या विभाज होगी, कौन सी संख्या भाग लगेगी, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो समझिएगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई मतलब पहला वंश, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 मौजूद रहे, वो संख्या किससे कटेगी? 2 से पूर्ण रूप से विभाज हो जाएगी। उसमें एक भी शेषफल नहीं बचेगा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। समझिएगा, जिस संख्या के लिख लीजिए इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इत्यादि लगा रहे, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ जाओ, यहाँ आओ, किसको थोड़ा उधर निकलो, खुशी बाहर चलो जी, बैठो। देखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 इत्यादि लगा रहे, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो इसके लास्ट में, इकाई मतलब क्या होता है? अंतिम में। इकाई मतलब क्या होता है? अंतिम में इकाई स्थान पर इत्यादि लगा रहे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, इसके लास्ट में क्या है? अंत में क्या है? 0, इकाई स्थान है इसका, ठीक है। तो इसके अंत में यानी इकाई स्थान पे अगर 0 लगा है, 0 लगा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर इसको हम लोग भाग करके देखेंगे तो ये संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। देखिए, इसको करते हैं 2 से, हम इसको क्या कर देते हैं? भाग करके दिखाते हैं आपको। 2 एकम 2 कट गया, ऊपर से उतर गया 4, 2 बार में 4 भी कट गया, ऊपर से उतर गया 5, 2 बार में 4 हासिल बच गया 1, ऊपर से उतरा 6 और 8 बार में 16 कट गया, ऊपर से उतरा 0। जब 0 उतर गया, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या है, ये किससे भाग लग गई? 2 से। पूर्ण रूप से कट गई ना। अगर इसके स्थान पे 0 ना होकर क्या रहता? 2 भी रहता तो ये संख्या कटती। अगर इसके स्थान पे 4 भी रहता तो ये संख्या कटती, 6 भी रहता तो कट जाती,
और 8 भी रहता तो क्या हो जाती, कट जाती। लेकिन अगर इतना नहीं होकर इसके इकाई स्थान पर क्या हो जाता, 3 हो जाता, पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती। अगर 5 हो जाता तो पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती। अगर 7 हो जाता तो पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती। 9 हो जाता तो पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती। देखिए एक बार करके देखते हैं, जैसे 9 रकम करके देख रहे हैं 2 से, 2 एकम 2, 4 उतर गया 2 बार में 4, ऊपर से उतर गया 5, 2 बार में 4, कैरी बच गया, मतलब हासिल बच गया 1, ऊपर से उतर गया क्या 6, 8 बार में 16, फिर ऊपर से उतर गया 9, तो 4 बार में 8, हासिल बच गया 1, एक रिमाइंडर, मतलब एक आपका शेषफल बच गया। देखिए एक बच गया ना, तो हर दशा में क्या शेषफल बचेगा 1। मतलब कोई भी संख्या अगर 2 से भाग नहीं लग रही है तो उस संख्या का जो है शेषफल भी कितना बचना चाहिए, 1 ही बचेगा। याद रखिएगा एकदम कि अगर कोई संख्या 2 से भाग देते हैं अब पूर्ण रूप से नहीं कटती है तो उसका शेषफल हमेशा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये 2 से कटने का नियम हम लोग समझ लिए, ठीक है। किसी को एग्जाम्पल भी लिखना है तो ये एग्जाम्पल आप लोग लिख सकती हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। समझिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। समझिएगा, अगर कोई हमारे पास संख्या दिया हुआ है, हमको अगर वो बड़ी संख्या है, देखिए अगर वो बड़ी संख्या, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए संख्या है देखिए ये हमारे पास संख्या दिया हुआ है, हमको कह रहा है कि इसको भाग कर चेक कीजिए कि ये संख्या जो है 3 से कट रहा है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस संख्या के अंकों को योग को क्या करेंगे, योग कर संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, पहले योग करेंगे हम लोग, तो जोड़ कर चेक करते हैं। देखिए 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 5 कितना होगा, 17 और 5 होगा 22, 22 और 1 23, 23 और 1 24। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो जब संख्या को जोड़ने पर 24 आ रहा है तो देखिए 24 3 से पूरी तरह कट रहा है कि नहीं, 3 के पहाड़ा में 24 आ रहा है कि नहीं, 3 के टेबल में 24 आ रहा है कि नहीं। तो हमको पता है कि 3 के पहाड़ा में कितना आता है, 24 आता है, पूरी तरह कट गए, एक भी शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो पूर्ण रूप से 3 से कटेगी। हम लोग इसको बना लेते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम संख्या लिख लिए, इसको जोड़ेंगे, पहले योग करेंगे संख्याओं को। हाँ 3 से विभाज्य करने का नियम। देखिए जोड़ लेते हैं, 3 + 5 + 6 + 3 + 5 + 1 1 + 1। चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि 5 3 होगा 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 1 23, 23 24, 24 जो है 3 से कट रहा है। इसका मतलब कि जो संख्या वो 3 से विभाज्य होगी, हमको भाग करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग अब 4 से विभाज्यता के नियम समझते हैं। ठीक है, कि कोई भी संख्या जो है वो 4 से कैसे कटेगी बिना भाग दिए हुए।
जैसे हम लोग 2 का समझे थे, 3 का समझे थे, उसी तरह हम लोग किसका समझेंगे, 4 से। तो यदि लिखिएगा, यदि दिए गए संख्या के अंत में 2 शून्य यानी कि 2 ठो 0, यानी कि 2 ठो क्या होना चाहिए, 0, या अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहा है, तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः कटेगी। समझिए क्या, 4 से पूर्णतः कटेगी। अब 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी, लिख लीजिएगा, विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम देखिए, यदि दिए गए संख्या के, समझ लीजिए पहले, यदि दिए गए संख्या के अंत में 2 शून्य हो, मतलब शून्य मतलब 0, अगर कोई संख्या दिया गया उसके अंत में क्या होगा, 2 ठो 0 होगा, या अंत के 2 अंक, कितने अंक, सिर्फ 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहा है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, कितना भी बड़ी संख्या दी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है, कह रहे इसको विभाज्य करके बताइए कि संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम लोग को क्या करना होगा, पूरी संख्या विभाज्य करना होगा। अगर हम लोग को रूल्स याद है, डिविजिबिलिटी रूल्स याद है, तो हमको पता है कि सिर्फ अंत में 2 ठो 0 होना चाहिए, और संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, अंत में क्या है, 2 ठो 0 है, यानी कि ये संख्या 4 से